मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज बहुत सारे कमेंट आते दी आपकी पिगमेंटेशन चली गई है 100% कैसे गई है, क्या क्या किया है आपने, आप पूरा बताइए। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में फुल बताने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना और उस चीज़ को फॉलो करना। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और गाइज धूप का असर, मैं ना आजकल धूप में घूम रही हूँ, आप देखो मेरी हल्की हल्की सी फिर से यहाँ पे शेडो आना शुरू हो गई, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है धूप से बहुत जल्दी मेरी बॉडी में इफेक्ट आता है, मेरी स्किन पे। मतलब ये कि अगर मैं 1-2 घंटे धूप में चली जाती हूँ तो मेरी स्किन टैन होने लगती है, टैनिंग होने लगती है। मैं आपको दिखाती भी हूँ, मैंने सीटाफिल का एक मॉइस्चराइज़र और एक और ऑर्डर किया हुआ है मैंने, सनस्क्रीन। सो पहले मैं आपको सनस्क्रीन का बता दी। तो गाइज़ ये है मेरी सनस्क्रीन जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये है मम्मा अर्थ की, ठीक है। ये मम्मा अर्थ की मैं यूज़ करती हूँ। गाइज़ सनस्क्रीन का बहुत ज़बरदस्त असर है। धूप में जाओ ना, जो आजकल की धूप है इतनी कड़क है ना, ये मैंने मतलब अभी कुछ दिन पहले ख़रीदी, ख़त्म होने में आ गई है। गाइस मैंने सीटाफिल का ये भी मंगाया है अभी, ये वाला। अभी मैं बताऊंगी आपको यूज़ करके कैसा है, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मैंने देखे। और सीटाफिल का जो है सनस्क्रीन मैंने ऑर्डर किया ही, मैंने मॉइस्चराइज़र मंगाया। मेरी स्किन ना गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है, पर मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूँगी इसको। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए मंगाया है, काफ़ी कॉस्टली है, 1600 समथिंग का है ये। और ये मम्मा अर्थ की तो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी है। मैं टैग कर दूँगा अगर आप लेना चाहते हैं। मम्मा अर्थ मुझे पसंद आया पर्सनली। सीटाफिल मैं भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी, अभी मैं खुद से यूज़ करूँगी क्योंकि गर्मी का मौसम है, पहले मुझे ट्राई करना है। साथ ही मॉइस्चराइज़र भी मैंने मंगाया सीटाफिल का, वो कैसा रहता है, क्योंकि गाइस इतना ड्राइनेस आ रही है ना स्किन में गर्मी के बाद ही बहुत ज़्यादा। तो गाइस सबसे पहली चीज़ है कि आपको पिगमेंटेशन ठीक करनी है। पहले तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा। आप देखना जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो ना, आपका चेहरे पे एकदम से रंगत डाउन हो जाती है। तो पहले और अब आप कहोगे कि यार स्ट्रेस तो जीवन का पार्ट है, वो तो होता ही होता है। आई एग्री, बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें स्ट्रेस होता है, पर आप उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। मेरे पास कल ही कमेंट आया था, मैंने लिख के भेजा आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। उसमें आया था कि हम बैठते हैं, हो नहीं पाता, रियल में नहीं हो पाता। आप कान में लगाओ, आप यूट्यूब पे मेडिटेशन देखो, बहुत सारी मेडिटेशन डाली हुई है। मैंने कुछ सिलेक्ट की गई क्लिक मतलब करी हुई है, मुझे कुछ पसंद है जो मैं कर पाती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो गाइस वो मैं कान में लगाती हूँ, जैसे जैसे बोलते रहते हैं ना, अपने ब्रीथिंग पे ध्यान दो, अपना ऐसे ध्यान जो वो बोलते रहते हैं बस वो सुनते रहिए और सोच करते रहिए बस। आपका अगर आप उसको 15 दिन कर लेते ना नियम से, 10-10 मिनट भी तो 1-2 महीने में आपको एकदम रिलैक्सेशन हो जाएगा। आप खुद से फील करेंगे कि जो आपको कि जो लोग जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको ये स्किन में स्किन में दाग धब्बे, पिंपल्स, क्योंकि ये सब चीज़ें बाहर से नहीं आती हैं, ये इंटरनल है। मैं मतलब फेस पैक अच्छे होते हैं, देखो ऊपर से टैनिंग को बचाने के लिए, ऊपर से केयर, पर जो अंदर से आपको ठीक करता है वो है अंदर की डाइट। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपकी पूरी बॉडी पे, क्योंकि पेट आपका जो भी है, आपके अंदर से डाइट है, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सब चीज़ों को मेंटेन करता है। अगर ये जब सब सही है ना, आपका पेट हैप्पी हेल्दी है, तो आप जो खाओगे वो अच्छा जाएगा, प्लस आपका स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपको ओवरऑल बॉडी पे डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी अनुलोम विलोम। मैंने आपको बार बार बोलती हूँ अनुलोम विलोम करो ज़रूर करो। वो आपकी ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ा देता है। जितना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है उतना आपका चेहरा ग्लो करता है। तो जो आपको मैंने वॉक या एक्सरसाइज या जुम्बा या योगा जो भी बोला है वो अलग है। इसके अलावा आपको 10 मिनट प्राणायाम करना ही करना है। उसमें आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम जो मैंने आपको बताया था, इनहेल होल्ड और एक्सेल का, इससे मुझे बहुत डिफरेंस दिखाई दिया। मैंने ही करना स्टार्ट किया, मुझे सच में लगा कि सच में ये एक लाइफ चेंजर है, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए बेस्ट है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, ये बहुत अच्छा है। साथ साथ डाइट की बात करूँगी तो 5 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। मेरी हर वीडियो आप देखा होगा पुरानी, उसमें मैंने सिर्फ आपको 5 चीज़ें बोली हैं, उसमें आपको प्रॉपर ऐड करना है। एक तो प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, प्रोटीन आपकी बॉडी में अच्छा इंटेक जाना चाहिए। अगर आपका वेट 60 kg है तो 60 ग्राम आप फ्रूट्स ले सकते हैं। प्रोटीन अच्छा इंटेक करना है, ठीक है। साथ ही साथ नट्स डेली ऐड करो, पानी इंटेक अच्छा रखो, साथ में सलाद खाना है, सीजनल फ्रूट है। ये 5-6 चीज़ें हैं, इसमें आपको नट्स, प्रोटीन, वाटर इंटेक और सलाद, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लेना है। और आपका इसी से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। और अपने पेट को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं हम दीदी साल भर से ले रहे हैं। अगर आप साल भर से डाइट ले रहे हो, आई एग्री, पर आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो फिर भी आप स्ट्रेस में रहते हो डेली, नींद कैसी है, टाइम से सो रहे हो, मतलब 50% प्रॉब्लम तो आपकी टाइम से सोना, उठना,
और टाइम से खाने में ही ठीक हो जाती है। जैसे आप रात को आप मैं कहती हूँ आपको 8 बजे के बाद खाना, वैसे लोग कहते हैं सूर्यास्त के बाद मत खाओ। उससे क्या होता है कि आपको पेट की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन है, या आपको एसिडिटी रहती है, या आपको मतलब पेट से ढंग से साफ़ नहीं होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है पेट से, अगर आप लोग मतलब जो कहते तो ये है कि आप सूर्यास्त से पहले खा लो, फिर भी नहीं हो पाता भाई, फैमिली है, ऑफिस है, आना है जाना है ना, तो आप 8 बजे तक लेकिन आप खा लें, बिल्कुल फिक्स कर लें। आप चाहे आप ये सब सोच मतलब छोड़ दो कि उसने नहीं खाया उसके बाद खाओगे, पहले बच्चों को खिला के, नहीं, आप अपना फिक्स कर लो कि 8 बजे से पहले आपको खाना खा लेना है। 10 साढ़े 10 तक आपको बिस्तर पे जाके लेट जाना है। आपको आदत होगी 12-1 बजे सोने की, वो पहले मेरे को भी थी, मैं 12-12 बजे मोबाइल देखती थी, सोते नहीं थे हम लोग, लेट मतलब लेटी हूँ तो गाने सुन रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मतलब आप मैंने चेंज किया, 10 बजे आप लेटोगे, 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ते भर आपको नींद में प्रॉब्लम होगी, पर उसके बाद आपकी हैबिट पड़ जाएगी। तो आप ऐसा करो, टाइम से सोना और टाइम से उठना। सुबह अगर आप 10 साढ़े 10 सो जाओगे ना, आप सुबह डेफिनेटली उठ जाओगे। सुबह आपकी 6 बजे तक ऑटोमेटिकली आँख खुल जाए, क्योंकि शरीर भी एक लिमिट तक ही सुला सकता है, इसके बाद आप ऑटोमेटिक खुद उठ जाओगे। और आपका जो ब्रेकफास्ट है वो सुबह 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए। लंच जो है आपका 1 से 1:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप शाम को लेते हैं तो आप गाइस चाय को भी थोड़ा कम, कुछ लोग बहुत चाय पीते हैं, सुबह उठ के 3-4 चाय जाते हैं, खाली पेट चाय पी रहे हैं। खाली पेट चाय की जगह आप पानी पियेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो टाइम का डिसाइड कर लो, ठीक है। सबसे पहले आपको चेंज क्या करना है, आपको एक तो आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है, एक आपको प्राणायाम अनुलोम विलोम करना है, साथ में आपको उठने और सोने का 10 साढ़े 10 सो जाना है, सुबह 6 बजे तक उठ जाना है। और जो आपको ब्रेकफास्ट है वो 9 बजे से पहले, और 12 से 1-1:30 के बीच में आपको खाना, और शाम का खाना 8 बजे से पहले। अगर आप ये 3-4 चीज़ों पे भी कंसंट्रेट कर लेंगे तो आपको बहुत चेंज दिखाई देगा। तो गाइस इतना करना स्टार्ट कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। और आप पहले इतना चेंज कर लेंगे ना तो आपको बहुत चेंज दिखाई देगा। अब आप उठ रहे हैं 7 बजे, 10-11 बजे तक, फिर आप नहाते धोते हो, पूजा करते हो, फिर आप 11 बजे तक नाश्ता करते हो, फिर आप लंच 3 बजे 4 बजे खाते हो, रात का खाना आप 11 बजे खाते हो। तो ये चीज़ें फिर आपको नुकसान देंगी। तो पहले आपको करना क्या है, आपके रूटीन में चेंज करना है। अब मैं आपको सिस्टमेटिकली बता रही हूँ, मैंने ऐसा किया। मैंने पहले क्या किया, मेरा बहुत रूटीन बहुत ख़राब था। अगर मैंने शाम को 7-6 बजे मैं बाहर चली गई, मैंने समोसा खा लिया तो मैंने खाना छोड़ दिया, है ना। सुबह नाश्ता मेरा 11-11 बजे, 11:30 बज जा रहे हैं, मुझे ये नहीं पता मैं कर क्या रही हूँ। उठी मैं हुई हूँ 6 बजे की, घर के काम धीरे धीरे चल रहे हैं, स्लोली कहीं बैठ जा रही हूँ, मतलब मुझे खुद नहीं पता मेरा क्या रूटीन था। फिर मैंने रूटीन में चेंज किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया, अनुलोम विलोम मैंने स्टार्ट किया। तो इन सब चीज़ों से मेरे को अपनी चेंज दिखाई दिया। अब देखो गाइस, देखो धूप का असर देखो आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, यहाँ हल्का हल्का देखो धूप से मेरी टैनिंग होने लगी, देखो ये। पर मुझे कोई टेंशन नहीं, ये हट जाएगी, क्योंकि मुझे पता है, थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि मैं बहुत धूप में जा रही हूँ आजकल। मतलब मुझे हो गए कम से कम 20 दिन आए हुए, और 20 दिन से मैं डेली धूप में कहीं ना कहीं मार्केट, कभी कहीं, और धूप में डायरेक्ट धूप लगती है मुंह पे, लगता तो डर है मुझे कि हाई धूप में जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, और जैसे मैंने ये यूज़ करी थी, थोड़ा मेरे को कम लगा ये, क्योंकि आजकल ज़्यादा धूप में। तो मैंने इसे सीटाफिल ऑर्डर किया है, मैं आपको बताऊँगी इसके रिव्यूज़ पे, अगर ये अच्छा रहा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। तो आप रूटीन में चेंज कीजिए, देखिए इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। स्ट्रेस लेवल कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना केवल पिगमेंटेशन के लिए, अपनी होल बॉडी के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।